डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बलौदाबाजार में राज्य स्तरीय फिटनेस रन का होगा आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय से ओपन फिटनेस रन में होंगे शामिल। युवाओं को सकारात्मक दिशा देगा आयोजन। बीजापुर में आईईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया, मड़वाड़ा मेन रोड पर लगाया था। कवासी लखमा स्पेशल कोर्ट में हुए पेश, ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री को पेश किया। कोर्ट में लखमा बोले, मेरी तबीयत खराब। ट्रेन में ज्यादा सामान पर लगेगा चार्ज, एसी फर्स्ट में 70 किलो फ्री, तय सीमा से ज्यादा सामान पर शुल्क। यूपी में एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटी, बस ट्रक की स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गई। स्पीड लिमिट 120 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने रायपुर में भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, भूपेश बघेल और चरणदास महंत के नेतृत्व में कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया, जिससे तीखी झूमाझटकी हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ईडी का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच घंटों हंगामा चलता रहा और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। टारगेट कर रहे हैं। एजेंसी जो है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए है, ये नहीं है कि विपक्ष को खत्म करने के लिए। अभी ताजा उदाहरण मैंने बताया, छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार के लोग बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। आज न्यायालय में 164 के बयान, जो फरार व्यक्ति 164 बयान कलम बंद बयान कराने लगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही के सिवनी मोड़ पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने धान खरीदी की समस्याओं को लेकर 4 घंटे तक चक्का जाम किया। किसानों का आरोप है कि धान खरीदी केंद्रों पर टोकन की लिमिट कम है, जिससे उन्हें अपनी फसल बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने टोकन लिमिट बढ़ाने, ऑनलाइन व्यवस्था दुरुस्त करने और खरीदी की अवधि विस्तारित करने की प्रमुख मांग रखी। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते समाधान नहीं निकाला तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इस चक्का जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही और जनजीवन प्रभावित हुआ। किसान, पूरे जिले का किसान जो है पीड़ित है इस समय। सभी सोसाइटियों में लिमिट अत्यंत कम है, टोकन कटने में परेशानी हो रहा है। अभी टोकन ही नहीं कट पा रहा है किसानों का। हम लोग यहाँ किसान के समस्या को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी किसानों का टोकन नहीं कट पा रहा है, जिससे किसान बहुत ज्यादा परेशान है, यहाँ तक कि अपना आत्महत्या करने तक उतावला हो चुके हैं। तो हमारा सबसे बड़ा समस्या ये है कि किसान जो कर्जा लिया है, अगर धान नहीं बेच पाएगा तो कर्जा कैसे पटा पाएगा, फिर उसका पैसा शासन को माफ करना पड़ेगा। देखिए, किसान परेशान है और मरवाही में जिस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आप देखेंगे कि मरवाही सोसाइटी में जहां पर पिछले साल 1800 कुंटल प्रतिदिन धान खरीदी होती थी, वहां केवल 830 कुंटल धान खरीदी होती है और किसानों का कहीं रकबा काट रहे हैं तो कहीं उनका पंजीयन नहीं हो रहा है। आज भी पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक लोगों का पंजीयन नहीं हुआ। देवरी धान मंडी में सर्वर की समस्या के कारण किसान टोकन के लिए दर दर भटक रहे थे। वीआईपी न्यूज ने किसानों की इस पीड़ा को प्रमुखता से उठाया, जिसका जबरदस्त असर हुआ। खबर दिखाए जाने के मात्र 3 दिन के भीतर प्रशासन ने टोकन व्यवस्था को 24 घंटे चालू कर दिया है। अब किसान बिना किसी रुकावट के अपनी फसल बेच पा रहे हैं।
किसानों ने इस बड़ी राहत और सच्ची पत्रकारिता के लिए वीआईपी न्यूज का आभार जताया है। सभी किसान संतुष्ट हैं। टोकन से संबंधित कोई समस्या नहीं है। अब सब समस्या समाधान हो चुके हैं टोकन के संबंध में। किसान मन के कोनो समस्या नहीं है। हर किसान ला टोकन मिलत है। 24 घंटा टोकन की सुविधा उपलब्ध है। जब चाहे तब किसान अपन स्वयं हाथ से टोकन काट सकते हैं। 15 दिन पहले टोकन के समस्या लेके बड़ा गंभीर समस्या रही से आज टोकन ऑनलाइन द्वारा विधि बढ़ाने पर किसान मन ला अब टोकन की समस्या दूर हुई। सब किसान ला टोकन समय में अपन मिलत गई। सभी देवाड़ी में किसानों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां बाहरी व्यक्ति ने 4 से 5 साल पहले किसानों से धान मंडी रेट पर खरीद और 10% ब्याज पर पैसे ली। आरोप है कि उसने 1 से 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित किसानों ने प्रशासन और थानों में शिकायत की, लेकिन अब तक आरोपी नहीं पकड़ा गया और किसानों को पैसा वापस नहीं मिला। किसान नाराज है और प्रशासन के निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। मामला सालों से ठंडा पड़ा है, जबकि स्थानीय लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। एक किसान है जेमा 7-8 साल पहले एक बाहर के आदमी दलाली करके धान खरीदी करके बहुत सारे आदमी के धान ला गबन करके पैसा ला खा के भाग गए। काटा तौल हो सके। एक किसान एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में 7 लोगों पर हमला कर दहशत फैलाने वाले भालू को बेहोश करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वन विभाग ने भालू के दोनों शावकों को पिंजरे समेत कॉलेज ग्राउंड में सुरक्षित रख लिया है, जबकि भालू अब भी कॉलेज के नीचे छिपी है। मौके पर वन्य प्राणी चिकित्सक, राजस्व, वन और पुलिस की टीम में तैनात है और सुरक्षा के मद्देनजर कॉलेज ग्राउंड को खाली करा लिया गया है। शावकों के पकड़े जाने के बाद अब भालू को पकड़ने के लिए घेराबंदी तेज कर दी गई है। दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्ति के बाद किसान नेता प्रीतपाल बेलचंदन ने भाजपा संगठन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह दायित्व सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। बेलचंदन ने किसानों, कृषक समूहों और सहकारी समितियों के हित में बैंक को सशक्त और पारदर्शी बनाने का संकल्प लिया। समय पर ऋण, बेहतर बैंकिंग सुविधाएं और नई संभावनाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। सभी जनप्रतिनिधियों और सहयोगियों के साथ मिलकर दुर्ग संभाग में सहकारिता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। पार्टी और सरकार के मुखिया विष्णुदेव जी साय, हमारे संगठन प्रभारी जो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए, और प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, मंत्रिमंडल के सहयोगियों से, सहकारिता मंत्री के अंतिम दस्तखत से जो ये पद 4थी बार मिली है, ये किसानों को समर्पित रहेगा। प्रदेश संगठन, प्रदेश भाजपा संगठन एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और डॉक्टर रमन सिंह जी एवं समस्त वरिष्ठ और मंत्री परिषद के सभी सदस्यगण, विशेष रूप से आदरणीय केदार कश्यप जी का आभार व्यक्त करता हूं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।